समडयाल प्रेस क्लब के दोस्तों का, साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पे इज़्ज़त दी और हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए मौका फ़राहम किया। मैं चौधरी मुबशर हुसैन, प्रेसिडेंट पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट हूँ और ये सूबा पंजाब में नहीं बल्कि पाकिस्तान में चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में एक नुमाइंदा तंजीम है प्राइवेट स्कूल्स की, जो अपनी खिदमात प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से दे रही है। और ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से खिदमात सर अंजाम नहीं दे रही, बल्कि पैक्टा के अंदर, पंजाब के अंदर भी इनकी नुमाइंदगी मौजूद है, जहाँ सिलेबस वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं, जहाँ कैलेंडर डिज़ाइन किया जाता है। तो पिछले साल एक डिसीजन हुआ था गवर्नमेंट के साथ मिलके कि जो तलीमी कैलेंडर है वो कम से कम 200 दिन पे मुहित होगा। तो वो जो एक साल पहले डिसीजन हुआ, वो जैसे ही हमारे अंदर ये लॉकडाउन वाली पॉलिसी आई, जो ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग की वजह से वो फौरी तौर पे मुतासर हो गया। और फिर पाकिस्तान की तारीख में इतनी पंजाब में लंबी छुट्टियां कभी नहीं हुई, समर वेकेशंस, जिसके लिए वजीर तलीम मसूफ राना सिकंदर साहब ने जिसकी अनाउंसमेंट की है। तमाम पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्राइवेट तंजीमें काम कर रही हैं वो सारी की सारी तशवीश का शिकार हैं। प्राइवेट स्कूल ओनर्स तशवीश का शिकार हैं। वालदैन बड़े ही ज्यादा अफसुर्दा हैं इस मामले में कि उन्होंने फीसेस भी पे करनी है, लेकिन उनके बच्चों ने घरों में रहना भी है और पढ़ाई भी नहीं होनी और उनका लॉस भी होना है। आप ये इमेजिन कर लें कि प्राइवेट स्कूल्स ने फेब के अंदर अपने सेशन क्लोज किए, 1 मार्च 2 मार्च को स्कूल्स का आगाज किया नए सेशन में, 9 मार्च को लॉकडाउन हो गया, फिर 1 महीना पूरा लॉकडाउन रहा, फिर वो 1 अप्रैल 2 अप्रैल से नई क्लासेस हमने स्टार्ट की और साथ ही 2 दिन की स्कूल की बंदिश का मतलब है अनाउंसमेंट हो गई। और सारे कारोबार खुलने के बावजूद स्कूल की बंदिश आज तक वैसे की वैसी है। हम कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो एक इंडस्ट्री है, तो हम कहते हैं चले हमें इंडस्ट्री ही समझ लिया जाए। हम कमर्शियलाइजेशन फीस भी हमसे ली हुई है, हम सारे टैक्सेस भी पे करते हैं और फिर हमारे साथ सारी इंडस्ट्री मुल्क की चल रही होती है, इस इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है। खुदारा अगर यही समझा जाए कि ये इंडस्ट्री है, तो ये कम से कम आपके बच्चों के मुस्तकबिल की इंडस्ट्री है। प्राइवेट स्कूल्स वालों को इतना इस बात का फिक्र नहीं है कि हमारी फीसें आ रही है नहीं आ रही, वो तो बच्चों ने पे करनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक पे कर रहे हैं, पर मंथ वो फीस दे रहे हैं, लेकिन जो उनका लॉस हो रहा है वो तलीमी लॉस हो रहा है। वो जो उन्होंने 200 दिन का टाइम फ्रेम रखा था तलीमी कैलेंडर का, उसको कम करके अब तो वो 120-30 दिन का रह गया हुआ है। तो हमारी वजीर तलीम मसूफ से दरखास्त है कि एक तो आप अगर समझते हैं कि सर्दी गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को सर्दी और गर्मी की शिद्दत से आशना नहीं करेंगे तो वो कल को कैसे एक मजबूत इंसान बनेंगे, कल को उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कैसे बढ़ेगी और वो हालात का कैसे मुकाबला कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हर किस्म के हालात के लिए अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को हमने तैयार करना है। सर्दियां तो सर्दी बर्दाश्त करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, गर्मियां तो उसकी भी हिम्मत बच्चों के अंदर पैदा होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी सारे स्कूल, प्राइवेट तंजीमों की, सारे स्कूल्स का एक ही मुतालबा है कि जो समर कैंप है, अगर छुट्टियां देनी भी हैं, बड़ी जरूरी हो गई हैं, तो समर कैंप कम से कम 1.5 मंथ का दिया जाए, तमाम स्कूल्स के लिए, तमाम बच्चों के लिए, तमाम क्लासेस के लिए दिया जाए, और ताकि वो बच्चे शॉर्ट टाइम के लिए आके अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें। दूसरा, 9th वाले बच्चे फारग होके भी 11 मई से वापस स्कूल्स में आए हैं, 11 मई से स्कूल आए और 22 मई को दोबारा स्कूल क्लोज होने जा रहे हैं। अब वो उसके बाद आप छुट्टियां निकाल के तो पीछे देखें, सिर्फ 6 मंथ बचते हैं। 6 मंथ के अंदर वो जो सिलेबस चेंज करके दिया है, जो सिलेबस आप बदल के नई किताबें आई हैं, उसमें क्या तब्दीली आई है, उसमें सारे यूनिट, सारे चैप्टर, सारा कुछ जो है वो इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है उसमें शामिल कर दिया गया है मैट्रिक में। और सिलेबस भी टफ, लंबा भी, बुक्स भी हैवी और उसके बाद टाइम भी शॉर्ट। तो हमारी वजीर आला पंजाब, वजीर तलीम राना सिकंदर हयात साहब से और तमाम पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन बिलखसूस उनसे रिक्वेस्ट करती है, उनसे तकाजा करती है कि बराए मेहरबानी आप इन छुट्टियों को 6 हफ्ते पर मुहित करें, और इसी के साथ साथ जो आगे जाके विंटर वेकेशन होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों की होनी चाहिए। कभी स्मोक की छुट्टियां, कभी मतलब आगे फॉग की छुट्टियां, अजीब सिलसिला चल रहा है और ये बच्चों का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है।
मिलियंस की तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और जब ये 3 महीने की लॉन्ग छुट्टियां होती हैं तो ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे जो हैं वो कामों पे चले जाते हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत बड़ी तादाद जो है बच्चों की वो स्कूल से निकल जाती है। तो एक तो ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को इनके तरीकाकार को अलग अलग किया जाए। अगर प्राइवेट सेक्टर के पास सहूलतें मौजूद हैं और वो अपना काम करना चाहते हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पढ़ाने दिया जाए। अगर गवर्नमेंट समझती है कि हमारे स्कूल्स में ऐसी सहूलतें अवेलेबल नहीं है, वहां 24 आवर बिजली अवेलेबल नहीं होती, वहां और बहुत से मसाइल होते हैं या टीचर्स तावन नहीं करते, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वॉलंटियरली पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनको अगर ये मौका देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी पढ़ाएंगे। हम ना सिर्फ तालीम बच्चों को दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ने 60 to 65% एजुकेशन का बोझ उठाया हुआ है, और साथ साथ निजी शोबे के अंदर बहुत से लोगों को, किसी को पार्ट टाइम, किसी को फुल टाइम जॉब्स दी हुई हैं। हमने आपका जो गवर्नमेंट का बोझ है वो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, और हम उसके टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। और हम बार बार ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमें पढ़ाने दें, और आप अपना जो टाइम बेशक उसको मुख्तसर दौरानिया कर लें, लेकिन कम से कम 1.5 मंथ के लिए समर कैंप जो है वो स्कूल्स में जरूर होना चाहिए। तीसरा जो अहम तरीन इशू है, एग्जाम्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बच्चे स्कूल्स आ रहे हैं, इम्तिहानात दे रहे हैं। अगर दूसरे बच्चों को गर्मी लगती है जिन्होंने पढ़ने के लिए आना है, तो जिस बच्चे ने 3 घंटे के लिए पेपर देने के लिए स्कूल में आना, उसे क्यों नहीं गर्मी लगती? वो भी तो इसी मुल्क का बच्चा है, वो भी इसी पंजाब का रहने वाला है, उनको भी उतनी ही गर्मी लगती है। फिर ऐसे माहौल में इम्तिहानात भी नहीं होने चाहिए, सारे इम्तिहानात जो है वो भी सर्दियों में चले जाने चाहिए। तो महकमे की तरफ से जो मुख्तलिफ किस्म के मामलात, मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मे, कहीं कोई एक इंसिडेंट हो जाता है, टीचर्स को धमकियां और यरगमाल बनाना और सारा कुछ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, खुदारा इस पे भी तवज्जो दें। बहुत मेहनत और लगन के साथ प्राइवेट स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के शाना बिशाना खड़ा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रमोट भी कर रहा है। बहुत से गवर्नमेंट के इकदाम अच्छे भी हैं, और एक ही दरख्वास्त है कि जैसे दूसरे सेक्टर्स को आप स्पेस देते हैं, इसी तरह तालीम के सेक्टर को भी स्पेस दें। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, आज भी उठाई और आइंदा भी उठाते रहेंगे, और हम अपनी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशिश रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।